हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूट वर्स एकेडमी। मैं एम एस सोढ़ा आईसीटी की क्लास 3 आपके सामने लेकर हाजिर हूँ, जिसमें हम एम एस वर्ड के बारे में स्टडी करेंगे। जितने क्वेश्चंस, जितने शॉर्टकट्स इसमें बनते हैं, वो सारे हम क्लियर करेंगे। एम एस वर्ड की 2 क्लासों के साथ हम इस एम एस वर्ड को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एम एस वर्ड। इंट्रोडक्शंस के फॉर्मेट में मैं बात करूं तो एमएस ऑफिस है क्या। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा एक ऑफिस सूट डेवलप किया गया सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से। इसमें सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यूजर की नीड के अकॉर्डिंग यूज आते हैं। ऐसा एक पूरा स्विट स्विट का मतलब होता है एक पूरा पैकेज क्रिएट किया गया, जिसमें सारे के सारे ऑफिस में काम आने वाले डेटा को रखा जाता है या ऑफिस में काम आने वाले सॉफ्टवेयर को रखा गया है। तो उस पूरे पैकेज को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कहा गया या एमएस ऑफिस कहा गया, जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया गया था। ठीक है, अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए, जैसे एप्लीकेशंस वगैरह राइटिंग, वर्ड फॉर्मेटिंग के लिए वर्ड प्रोसेसिंग है, डेटा को एनालिसिस करने के लिए एक्सेल का यूज है, पावर पॉइंट या प्रेजेंट कुछ भी चीजें प्रेजेंट करने के लिए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, और भी मैनी मोर सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया। तो एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन उन सॉफ्टवेयर के बारे में। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आज के समय में सबसे ज्यादा ऑफिस के अंदर यूज आने वाला एक जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एमएस वर्ड, जिसके द्वारा सारी चीजें क्रिएट की जाती है। हम ये कहें कि ऑफिस में लेटर टाइपिंग से लेकर बेसिक बुक पब्लिशिंग तक का काम इसमें किया जाता है। ठीक, इसमें आप इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, क्रिएटिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग किसी भी डॉक्यूमेंट की इजीली कर सकते हो। इसके अलावा इसमें राइटिंग, रिपोर्ट्स को लिखना, लेटर्स को लिखना, ऐसे लिखना, और भी कई टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स है, या छोटे मोटे न्यूज़ लेटर्स, स्मॉल लेवल के, ऑफिस लेवल के या स्कूल लेवल के न्यूज़ लेटर्स वगैरह क्रिएट करना, उसके लिए एमएस वर्ड यूज में मैक्सिमम किया जाता है। नेक्स्ट है एमएस एक्सेल। जितना भी कंप्यूटर या ऑफिस के अंदर मैथमेटिक का काम हो या डेटा के एनालिसिस से रिलेटेड वर्क हो, तो उसके लिए यूज आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसे स्प्रेडशीट प्रोग्राम भी कह सकते हो। ठीक है, ऑर्गेनाइज करता है, एनालाइज करता है और डेटा को विजुअलाइज करता है चार्ट्स की हेल्प से। ठीक है, ऑफिस के अंदर या कहीं किसी संस्था या ऑर्गेनाइजेशन में बजट्स को क्रिएट करने के लिए चार्ट्स, ग्राफ्स और भी कई तरह की कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को करने के लिए इसका यूज होता है। बहुत ही आसानी से कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर द्वारा हम ये सारे काम। तीसरा जो मेन सॉफ्टवेयर आता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इसे हम प्रेजेंटेशन या पीपीटी भी कहते हैं। इस सॉफ्टवेयर का बेसिकली यूज मार्केटिंग में ज़्यादातर किया जाता है। इसके अलावा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल्स वगैरह में कभी कभार कोई ऐसा प्रोजेक्ट दिखाना हो, है ना, बच्चों को, या किसी बड़े कार्यक्रम या प्रोग्राम के दौरान कुछ प्रेजेंट करना हो, तो उसके लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से वो प्रेजेंटेशन तैयार किया जाता है प्रेजेंट करने के लिए, जिसमें हम स्लाइड शो, खूब सारे विजुअल्स, इफेक्ट्स प्रेजेंटेशंस में परफॉर्म कर सकते हैं। ज़्यादातर इसका यूज बिजनेस प्रेजेंटेशंस या एजुकेशनल लेक्चर्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। किसका? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का। ये 3 ऐसे सॉफ्टवेयर है जिनका यूज सबसे ज़्यादा किया जाता है ऑफिशियल वर्क में, स्कूल वर्क में, एजुकेशनल वर्क में या अदर ऑर्गेनाइजेशनल वर्क में। तो इन तीनों को मेजर हमें ज़्यादा फोकस करना है। इसके अलावा इस शूट के अंदर पैकेज में एमएस एक्सेस था। जितना भी डीबीएमएस का काम होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट का काम, बैकग्राउंड में सॉफ्टवेयर के साथ भी चलता है, तो एमएस एक्सेस से चलता है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, ईमेल की फैसिलिटी दी है किसने? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। वो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के द्वारा आप ईमेल्स को मैनेज कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट वन नोट, फिर माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर बुक पब्लिशिंग के लिए, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट्स के लिए, और विजुअल्स या वेक्टर ग्राफिक्स है उनको डिजाइन करने के लिए भी दिए गए। ये टोटल इस पूरे स्वीट के अंदर सॉफ्टवेयर आते हैं किसमें? एमएस ऑफिस में। नाउ हम पढ़ते हैं अपना पहला सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो वर्ड की स्क्रीन आपके सामने है, कुछ इस टाइप का वर्ड आता है जो अलग अलग जितने भी वर्जन्स आए, क्या 2003 है ना, 2003, 2007 है ना, फिर 2010, ऐसे करके 2013, फिर 16, फिर 21, ऐसे कंटिन्यू चलते आ रहे। इतने सारे वर्जन्स आए ऑफिस में। लुक चेंज होता है और कुछ नहीं। तो आज इसका इंट्रो देख लो सबसे पहले तो, कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लोगो ये होता है लोगो, इस तरह का डब्लू लिखा हुआ। फिर सबसे ऊपर ऊपर की जो पट्टी है, इस पट्टी को कहा जाता है क्या?
टाइटल बार। क्या कहा जाएगा? टाइटल बार। सबसे ऊपर ऊपर की पट्टी को कहते हैं टाइटल बार, जिसपे क्या होता है, जिसपे डॉक्यूमेंट का नाम होता है। क्या होता है? डॉक्यूमेंट का नाम होता है। साथ ही साथ क्या होते हैं? मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज, ये तीन बटन होते हैं। कितने बटन होते हैं? ये तीन, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज। इसके अलावा इस पे एक होती है क्विक एक्सेस टूल बार। क्या होती है? क्विक एक्सेस टूल बार। ये चीजें होती है किस पे? टाइटल बार पे। टाइटल बार पे एक होगा क्विक एक्सेस टूल बार, तीन बटन होंगे, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज। इसके अलावा इस पे होगा डॉक्यूमेंट का नाम के लिए। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक और छोटा सा बटन है जिसे हम कहते हैं ऑटो हाइड रिबन्स। रिबन्स को हाइड करने के लिए यूज में आता है। फिर उससे जस्ट नीचे वाली एक पट्टी आती है जहाँ ये दिख रहा है आपको, फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, ये लिखा हुआ। इसे हम लोग कहते हैं रिबन बार, इन्हें रिबन्स कहते हैं। और ये पूरी पट्टी कहलाती है, वो क्या कहलाती है? रिबन बार। क्या कहलाएगी? रिबन बार। ओके। और इस पे खूब सारे रिबन्स है, उन रिबन्स में अलग अलग प्रकार के क्या होंगे? कमांड्स होंगे। उनसे जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखो ये फाइल टैब है, फाइल से रिलेटेड सारा काम इसमें मिल जाएगा। ठीक। उसके बाद ये जितने नीचे दिख रही है होम रिबन के कमांड्स है। ठीक है, जो अलग अलग काम करने के लिए यूज आते हैं। उसके जस्ट नीचे ये स्केल दिखाई दे रही है, इस स्केल को कहते हैं रूलर, जो हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल दोनों होती है। और जो स्क्रॉलिंग के लिए इस साइड में ये पट्टी दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं स्टेटस बार, स्क्रॉल बार। क्या कहते हैं? स्क्रॉल बार। ये भी हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल दोनों होती है, ध्यान रखना। फिर इसके जस्ट नीचे जूम का कंट्रोल है, व्यू बटन है जिसमें पेज के अलग अलग व्यू दिखाए हुए हैं। और उसके पास में स्टेटस बार है जहाँ बताया जाता है टोटल कितने करेक्टर लिखे हुए हैं, कितने पेजेस है, ये सब कुछ इस स्टेटस बार से ही पता कर सकते हैं। ये पूरा ऊपरी व्यू होता है किसका? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। अब इसके कुछ बेसिक कमांड है जिसमें आप जैसे फाइल टैब पे क्लिक करोगे तो आप देखो यहाँ पे न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, ये सारे बेसिक कमांड्स आपको यही फाइल टैब में मिल जाएंगे। अब इन बेसिक कमांड में सबसे पहले कंट्रोल एन, जो न्यू के लिए यूज में आता है, जो सबसे पहला ही पहला कमांड है, न्यू कमांड, नई फाइल को ओपन करने के लिए। फिर आता है कंट्रोल ओ, किसी भी सेव फाइल को ओपन करना है तो उसके लिए आप यहाँ से ओपन कमांड या कंट्रोल के साथ ओ प्रेस कर सकते हो। नेक्स्ट आता है सेव करने के लिए, तो यहाँ से कंट्रोल एस दबा सकते हो या फिर यहाँ पे फाइल में जाके सेव पे क्लिक कर सकते हो। इससे आपके द्वारा दी हुई फाइल आप जिस लोकेशन पे सेव करना चाहते हो सेव हो जाएगी। नेक्स्ट आता है F12, इसका यूज सेव एज के लिए होता है। बेसिकली सेव तब होता है जब क्या किया जाए? फर्स्ट टाइम, जब पहली बार है ना, जब आप फर्स्ट टाइम सेव करते हो तो सेव होता है कंट्रोल एस से। फिर आप कंट्रोल एस दबाओगे तो जितना कंटेंट लिखोगे वो उसमें ऐड होता जाएगा। लेकिन सेव एज क्या होता है? सेव एज एक ऐसा कमांड है जिसके द्वारा आप द्वारा जो भी राइट की हुई फाइल है उस फाइल की एक डुप्लीकेट फाइल क्रिएट कर सकते हो, या उसी फाइल को अनदर नेम से, किसी भी बनी हुई फाइल को या सेव्ड फाइल को अनदर नेम से, यानी किसी और नाम से आप सेव करना चाहते हो तो उसके लिए क्या यूज लोगे? सेव एज कमांड। या फिर आप कीबोर्ड से प्रेस कर लोगे F12, आपसे फिर से क्या पूछा जाएगा? नाम पूछा जाएगा फाइल का, आप अलग नाम दे दो तो एक ही फाइल, कंटेंट एक ही है बट अलग अलग नाम से सेव हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट है कंट्रोल W, जिसके द्वारा आप फाइल को क्या कर सकते हो? क्लोज कर सकते हो। इसके अलावा इसमें प्रिंट का भी है कि आपको फाइल को प्रिंट करना है तो आप कंट्रोल के साथ P दबाओगे। और फाइल को ओपन करने के लिए कंट्रोल F2 भी यूज आता है, ये दोनों शॉर्टकट ओपन के हैं। और कंट्रोल P से आप फाइल को क्या कर सकते हो? प्रिंट दे सकते हो, यदि प्रिंटर अटैच है तो। शेयर के द्वारा आप डायरेक्ट ईमेल कर सकते हो, ठीक है, यदि आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट है तो। एक्सपोर्ट के द्वारा आप क्या कर सकते हो? जो एक्सपोर्ट कमांड है इस द्वारा आप अपनी फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो, जो नए वर्ड्स आए हैं इनमें आप कर सकते हो, डायरेक्ट पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट है कुछ बेसिक कमांड जो कि हम पहले भी क्लास में देख चुके हैं एक बार, विंडोज की क्लास में। वही वापस कमांड है कट, कॉपी, पेस्ट, सेव, ये सारी चीजें। तो इसमें हम बेसिक कमांड में होम रिबन को देखते हैं। होम रिबन में देखो सबसे पहले कट, कभी किसी कंटेंट को, सेलेक्टेड अक्षरों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह ले जाना तो कॉपी, इस जगह पे रखना है दूसरी जगह पे ले जाना तो कॉपी करेंगे। और इन दोनों कमांड्स के साथ में यूज होता है पेस्ट।
ठीक है। इसके अलावा यहाँ जो आपको टाइम्स न्यू रोमन दिखाई दे रहा है, इससे आप क्या कर सकते हो, अलग अलग फॉन्ट की स्टाइल को सेलेक्ट कर सकते हो। इसके पास में जो 36 लिखा है, इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, फॉन्ट की साइज को फॉन्ट की साइज को घटा और बढ़ा सकते हो। याद रखना, मिनिमम साइज 8 होगी और मैक्सिमम साइज इसमें 72 होगी। मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72 होगी। किसमें, ये जो फॉन्ट साइज का ऑप्शन है इसमें, मिनिमम 8 मैक्सिमम 72। इसके पास में एक ए ऊपर जाता हुआ एक ए नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है, ये दोनों ही शॉर्टकट्स है। एक पे क्लिक करोगे साइज और बढ़ जाएगी, एक पे क्लिक करोगे साइज और डिक्रीज हो जाएगी। इसके पास में ये जो शॉर्टकट ए और ए लिखा है, इसके द्वारा आप चेंज केस कमांड का यूज कर सकते हो। चेंज केस चेंज केस का मतलब होता है, एक बार आपने कुछ कंटेंट लिख दिया, उसके बाद आप चाहते हो, आप वापस नहीं लिखना चाहते, बट उसमें चेंज हो जाए। मान लो जितना कुछ लिखा है, मान लो मैंने लिखा है हेलो, तो इस हेलो के अंदर सारे वर्ड्स कैपिटल में हो जाए, तो आप क्या करोगे, चेंज केस के द्वारा अपर केस सेलेक्ट कर दोगे। वैसे इसमें स्मॉल केस आता है, चेंज केस में क्या क्या आएगा, अपर केस अपर केस आ जाएगा, इस लोअर केस आ जाएगा, सेंटेंस केस आ जाएगा, और कैपिटलाइज ईच वर्ड आता है, कैपिटलाइज ईच वर्ड। अपर केस में सारे कैपिटल लेटर, लोअर में सारे स्मॉल केस में, सेंटेंस केस में हमेशा सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा। कैपिटलाइज ईच वर्ड में जितने वर्ड्स लिखे हैं, उनमें हर एक वर्ड में पहला लेटर कैपिटल कर देंगे। ठीक, ये इसमें टोटल ये होते हैं क्या, केसेस होते हैं। इसके अलावा जो बी लिखा है, इसके द्वारा आप कंटेंट को, लिखे हुए कंटेंट को थोड़ा डार्क कर सकते हो। आई लिखा है, इससे लिखे हुए कंटेंट को आप थोड़ा सा इटैलिक यानी तिरछा कर सकते हो। यू लिखा है, इस यू से आप किसी भी लिखे हुए कंटेंट को सेलेक्ट करके यू पे क्लिक करोगे, तो उसके नीचे क्या आ जाएगी, अंडरलाइन आ जाएगी। इसके पास स्ट्राइक थ्रू है, आप लिखे हुए कंटेंट को नहीं चाहते कि डिलीट करें, तो आप उसको काट भी सकते हो इस तरह से लाइन देकर भी सेंटर में। इसके पास लिखा है एक्स के नीचे टू लिखा है, इस कमांड का मतलब होता है सबस्क्रिप्ट, है ना। इसके द्वारा साइंस के फॉर्मूला वगैरह लिखे जाते हैं। आप जो भी सेलेक्ट करके सबस्क्रिप्ट पे क्लिक पे कमांड पे क्लिक करोगे, जैसे एच, एच के बाद टू लिखा है और सबस्क्रिप्ट पे कमांड पे क्लिक किया, तो एच और एच के जस्ट नीचे आ जाएगा, लाइन के नीचे एक साइड टू आ जाएगा। इसी तरह से इसके पास में एक्स के ऊपर स्क्वायर दे रखा है, इसका यूज मैथमेटिकल्स के लिए किया जाता है, इसे कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। क्या कहते हैं, सुपर स्क्रिप्ट। इसके द्वारा आप मैथ के सारे फॉर्मूले क्रिएट कर सकते हो। मान लो मैंने लिखा एक्स, फिर टू लिखा, यदि सुपर स्क्रिप्ट पे टू को सेलेक्ट करके सुपर स्क्रिप्ट कर लिया, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ऊपर की साइड टू चला जाएगा। तो एक कमांड, एक्स के नीचे टू लिखा है ये होता है सब स्क्रिप्ट, और एक्स के ऊपर लिखा है इसे कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। ठीक, इसके पास में फॉन्ट की स्टाइल्स है, और इसके पास में हाइलाइटर्स है, और यहाँ टेक्स्ट का कलर है। ये कुछ बेसिक से कमांड इस रिबन में है। इसके अलावा ये जो ऊपर से आपको लिस्ट दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं लिस्टिंग करना। इसे क्या कहेंगे, लिस्ट कमांड। इसमें आप क्या कर सकते हो, सिंबॉलिक लिस्ट, जैसे हम ऑर्डर लिस्ट कहते हैं, सॉरी अनऑर्डर लिस्ट कहते हैं, सिंबॉलिक लिस्ट जिसे अनऑर्डर लिस्ट कहते हैं। इसके द्वारा आप सिंबल्स के द्वारा लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, जैसे आगे गोले लगा दिए और लिस्ट क्रिएट हो गई, ऑटोमेटिक लिस्ट क्रिएट हो जाती है इसमें। इसी तरह से आप वन लिख कर कंटेंट भी तैयार कर सकते हो, फिर टू अपने आप आ जाएगा, थ्री अपने आप आ जाएगा, ऐसे आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हो यूजिंग दिस कमांड। वन टू थ्री या सिंबल्स या ए बी सी कैसे भी ले सकते हो। इसके जस्ट पास में इंडेंशन है, आप एक साथ पैराग्राफ को मूव कर सकते हो। नीचे जो ये चार चीजें दे रखी है, इन्हें कहा जाता है क्या, अलाइनमेंट्स। इन्हें क्या कहा जाएगा, अलाइनमेंट्स कहा जाता है। अलाइनमेंट्स, पैराग्राफ लिखने के बाद उसमें किसी भी प्रकार का चेंज करना है, कि लेफ्ट साइड का स्पेस एकदम इक्वल आना चाहिए, सारी लाइनें इसी लाइन से स्टार्ट होनी चाहिए एक साथ ही, तो आएगा लेफ्ट अलाइनमेंट। यदि आप चाहते हो नहीं सेंटर में रखना है, लेफ्ट का कोई ध्यान नहीं रखना, तो आएगा सेंटर अलाइनमेंट। आप राइट साइड का ध्यान रखना चाहते हो, तो आएगा राइट अलाइनमेंट। आप लेफ्ट और राइट दोनों का ध्यान रखना चाहते हो, यानी कि एक लाइंस के बीच में ही सारा कंटेंट होना चाहिए, तो उसके लिए आ जाएगा क्या, जस्टिफाई। ये चार तरह के होते हैं अलाइनमेंट्स। क्लियर।
और ये जो बड़े से बॉक्सेज में दिखाई दे रहे हैं इनको स्टाइल्स कहते हैं। इस साइड में एक फाइंड कमांड है, आप कोई भी डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ ढूंढना चाहते हैं, कुछ सर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए यूज आएगा। रिप्लेस कमांड के द्वारा आप किसी कंटेंट को सर्च करके उसको चेंज कर सकते हो। ठीक। सेलेक्ट के द्वारा आप कंटेंट को सेलेक्ट भी कर सकते हो। मैनली अलाइनमेंट्स का ध्यान रखना, सेंटर अलाइनमेंट का यूज हेडिंग के लिए किया जाता है। किसके लिए? हेडिंग के लिए। और ऑफिस वगैरह के अंदर ज्यादातर यूज आता है वो कौन सा आता है? जस्टिफाई कमांड यूज आता है। कौन सा? जस्टिफाई। दिखता ये लेफ्ट के जैसा ही है बट होता जस्टिफाई है, दोनों स्पेस को मैनेज करता है। मैक्सिमम जस्टिफाई यूज आता है और हेडिंग में सेंटर अलाइनमेंट यूज आता है। क्लियर? ओके। देन नेक्स्ट हम इसके कुछ शॉर्टकट्स हैं, जैसे कंट्रोल बी डार्कनेस के लिए, कंट्रोल आई इटैलिक के लिए, अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू। इसके अलावा एक कमांड मैंने छोड़ दिया यहाँ पे, फॉर्मेट पेंटर। जब भी किसी एक स्टाइल को, किसी भी एक स्टाइल, मान लो किसी टेक्स्ट को आपने कलरफुल बनाया, डार्क बनाया, फॉन्ट की साइज इंक्रीज कर दी, वही की वही फॉर्मेटिंग किसी दूसरे कंटेंट पर पेस्ट करनी है, कॉपी करके वहां डालनी है, तो उसके लिए फॉर्मेट पेंटर का यूज किया जाता है। फॉर्मेट पेंटर एक प्रकार से किसी डॉक्यूमेंट के अंदर के टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके दूसरे टेक्स्ट पर पेस्ट कर देता है। कौन? फॉर्मेट पेंटर। शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट सी, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट सी दबाओगे और दूसरे कंटेंट को सेलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल शिफ्ट वी दबाओगे तो फॉर्मेटिंग पेस्ट हो जाएगी। क्लियर? बोल्ड के लिए कंट्रोल बी, इटैलिक कंट्रोल आई, अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू आता है, सॉरी अंडरलाइन के लिए क्या आएगा? कंट्रोल के साथ यू आ जाएगा। क्लियर? कंट्रोल यू अंडरलाइन के लिए। ये एमएस वर्ड में काम करते हैं। देखो डार्क, इटैलिक एंड अंडरलाइंस। जैसे यूज द कॉपी द फॉर्मेटिंग ऑफ गिवन सेलेक्टेड टेक्स्ट एंड पेस्ट टू द अनदर टेक्स्ट। जैसे हेलो लिखा, हेलो गाइस लिखा, इसकी फॉर्मेटिंग इस पे पेस्ट करनी तो ये वाला कमांड यूज आएगा, जिसपे आपको दिख रहा है पेंट का ब्रश बना हुआ है इस टाइप से। फॉर्मेट पेंटर कहते हैं। कंट्रोल सी कॉपी के लिए, कंट्रोल एक्स कट या मूव करने के लिए सेलेक्टेड टेक्स्ट को, कंट्रोल वी लास्ट कट या कॉपी कुछ भी किया उसको वापस लाना है तो। कंट्रोल एफ डॉक्यूमेंट में कुछ भी फाइंड करना है। कंट्रोल एफ का यूज तो बाकी जगह किसी ब्राउजर में या किसी भी सॉफ्टवेयर में कर सकते हो फाइंड करने के लिए। कंट्रोल वी रिप्लेस करता है टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट, सॉरी कंट्रोल वी नहीं, कंट्रोल के साथ एच। क्या? कंट्रोल के साथ एच। कंट्रोल एच जो है ये शॉर्टकट यूज आएगा किसके लिए? किसी भी डॉक्यूमेंट में कुछ भी यदि आपको रिप्लेस करना है तो यूज आएगा। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पे कंट्रोल जेड अंडू के लिए, इसी तरह से कंट्रोल वाई रीडू के लिए, F7 स्पेलिंग चेकिंग के लिए, कंट्रोल एल लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए। अब यहाँ आप एक बार ध्यान से देखोगे, ये मैंने पहले पढ़ा दिया आपको, अलाइनमेंट्स बता दिए क्या होते हैं, लेकिन रीडू अंडू क्या होता है? अंडू का मतलब होता है आपने जो भी लास्ट में अभी काम किया उसको कैंसिल करना, गलती से वो काम हो गया तो उसको कैंसिल करने के लिए आप यूज लोगे कंट्रोल के साथ जेड। जो ये वाला सिंबल है क्विक एक्सेस टूल बार में, इसे कहते हैं अंडू। ये वाला है सेव का और ये होता है रीडू का। ठीक। एक होता है अंडू, एक होता है रीडू। ये है अंडू और ये है रीडू। क्लियर? और ये है स्पेल चेकिंग का। कंट्रोल वाई रीडू, रीडू का मतलब होता है अंडू कमांड को कैंसिल कर देना। F7 एक कीवर्ड की है जिसके द्वारा आप स्पेलिंग चेक कर सकते हो, इंग्लिश ग्रामर या स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ है इंग्लिश की, तो आप F7 का यूज करोगे जिससे कि स्पेलिंग चेक करेगा और डिक्शनरी के अकॉर्डिंग बताएगा, आपको जो रखनी है वो कर सकते हो। अदरवाइज टेक्स्ट के नीचे इस तरह की रेड लाइन आ जाती है, इसका मतलब वहाँ स्पेलिंग गलत है, तो आप F7 से सही कर सकते हो। कंट्रोल एल लेफ्ट साइड का अलाइनमेंट सेट करता है, आर राइट साइड का अलाइनमेंट सेट करेगा, ई सेंटर में ले आएगा देखो, और कंट्रोल जेड दोनों साइड का अलाइनमेंट सेट करता है, इधर और इधर का। ठीक। कंट्रोल F2 प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट होने से पहले उस पेपर को देखना कैसा दिखाई देगा। कंट्रोल पी प्रिंटिंग के लिए यूज आता है। वैसे ही कंट्रोल डी जो फॉन्ट का मैंने अभी आपको समझाया था जिसमें टाइम्स न्यू रोमन साइज वगैरह है, उसका डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो आप आता है कंट्रोल के साथ डी शॉर्टकट। ठीक। कंट्रोल शिफ्ट और साथ में कौन सा? लेस देन का सिंबल। ये सिंबल यूज आता है फॉन्ट की साइज को डिक्रीज करने के लिए। इसकी जगह पे आप कंट्रोल के साथ में ये वाला ब्रैकेट जो है, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन वाला दबाओगे तो फॉन्ट की साइज डिक्रीज हो जाएगी इस कमांड से भी। कंट्रोल के साथ ओपन ब्रैकेट से और कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन सिंबल से फॉन्ट की साइज को इंक्रीज किया जाता है। और इसकी जगह पे आप यूज ले सकते हो कंट्रोल के साथ में
ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इसके द्वारा भी फॉन्ट की साइज इंक्रीज हो सकती है। कंट्रोल एम के द्वारा आप इंडेंट को एक साथ, पैराग्राफ इंडेंट यानी आपने कुछ लाइनें लिखी, इन सारी लाइनों को एक साथ आगे शिफ्ट करना है तो कंट्रोल एन दबा दोगे तो आगे की साइड स्पेस आ जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट एन, इसके द्वारा आप किसी भी पैराग्राफ इंडेंट को वापस घटा सकते हो, पूरे पैराग्राफ को पीछे मूव कर सकते हो। कंट्रोल जी का यूज किसी स्पेसिफिक पेज के ऊपर जाने के लिए किया जाता है। वैसे ही पेज डाउन या कंट्रोल के साथ जो डाउन एरो है ना, कंट्रोल बटन के साथ आप यदि डाउन एरो की दबाओगे तो क्या होगा, स्पेसिफिक पेज पे, मतलब स्पेसिफिक नहीं, आप नीचे एक पेज आ जाओगे। और अप एरो से आप क्या करोगे, कंट्रोल के साथ अप एरो दबाओगे तो भी आप क्या करोगे, एक साइड अप पेज पे जाओगे, ऊपर की साइड जाओगे, इससे आप डाउन पेज पे आओगे। मतलब नीचे के पेज पे आना है तो पेज डाउन या कंट्रोल के साथ डाउन एरो की, यदि ऊपर के पेज पे जाना है तो पेज अप या कंट्रोल के साथ अप एरो की का यूज करोगे। ये कुछ बेसिक से कमांड है एमएस वर्ड के अंदर। इसके आगे एमएस वर्ड के जो आगे के कमांड्स है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।